तो अगर मैं ये कहूँ कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है या आपकी जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है वो इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि आपका एक सर्टेन बिहेवियर पैटर्न है और इसलिए आपकी लाइफ में वो चीज़ें बार बार अट्रैक्ट हो रही हैं जो आप नहीं चाहते हो, पर आप अपने पैटर्न्स के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। अब मेरी ये बात अच्छे से सुनना। देखो, मैंने इन सब चीज़ों को ना नोटिस करना स्टार्ट किया है एक बिगिनर लेवल पर, और मैं अभी थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के बारे में सीख रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत आसान है इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करके आपके लिए बताना। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख के जा रहे हो ना, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके माइंड में क्लिक होगा कि शायद ये वजह हो सकती है कि आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही हो। सपोज़ क्या होता है, कभी कभी हमारे एक सर्टेन बिहेवियर पैटर्न होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, तो वो जब भी जीतते हैं, अचीव करते हैं कोई चीज़, खुश होते हैं तो भी आइसक्रीम खाते हैं। जब दुखी होते हैं तो अपना मूड ठीक करने के लिए आइसक्रीम खाते हैं, और वो हर वक्त आधी से ज़्यादा अपनी लाइफ में यही चीज़ रिपीट करते हैं। वो उनका एक बिहेवियर पैटर्न है। कुछ लोग होते हैं जिनको ना हमेशा दुखी दुखी फील होता रहता है, और उनकी लाइफ में वही सेम सिचुएशन अट्रैक्ट होती हैं। अगर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है ना, तभी भी उनको एक सैडनेस वाली फीलिंग से बहुत फैमिलियरिटी होती है। वो तब भी दुखी होते हैं, उसमें भी कमी निकालते हैं, डाउट करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं कि वो दुखी हो जाते हैं, एंड सिमिलरली वो वही इमोशन को अट्रैक्ट करते हैं और उनको वो फील करके अच्छा लग रहा होता है, जबकि उन्हें ऐसा लगता है वो इमोशन उनको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो इमोशन उनको अच्छा लग रहा होता है क्योंकि उनका जो माइंड है वो उस इमोशन से फैमिलियर है। तो उन्हें वो इमोशन बार बार अट्रैक्ट करने की ना बस वजह चाहिए होती है। और जब वो दुखी होते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, तो उन्हें एक साई ऑफ रिलीफ मिलता है कि यार, दुखी तो हूँ मैं, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बट वो इमोशन से उनको बहुत हीलिंग जैसी फील होता है। जबकि यही वो बिहेवियरल पैटर्न्स है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो हम अट्रैक्ट करते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए होती हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, दिस इज़ अ रियल काइंड ऑफ एग्जांपल। तो सपोज़ क्या होता है कि आप एक रिलेशनशिप में हो। मेरी एक फ्रेंड थी। मैं आपको एक बहुत ही छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देने वाली हूँ, और ये एग्ज़ाम्पल ज़रूर आपके लिए वर्कआउट करेगा, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि बिहेवियरल पैटर्न्स और इमोशंस बहुत अलाइन्ड होते हैं, ठीक है? तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो एक रिलेशनशिप में है। अब उसको ना सैड सॉन्ग्स बहुत पसंद थे, उसको वो बहुत फ़ैमिलियर लगते थे, कभी हार्ट ब्रोकन वजह से, या कभी भी ऐसी बहुत सिचुएशन उसकी लाइफ़ में आई है जिसमें उसने सैड सॉन्ग्स को काफ़ी उस सिचुएशन को फ़ील करने में हेल्प करते थे, और वो बहुत सैड सॉन्ग सुनती थी। तो क्या हुआ कि उसका रिलेशनशिप जैसा भी चल रहा हो, सब कुछ सही चल रहा था, बट उसकी रिलेशनशिप में ऐसे बहुत से मोमेंट है जिसको सोच के बहुत कंफ्यूजन में रहती थी कि ये सही है, नहीं है, गलत है। बहुत हर्ट थी वो, एंड बहुत ही वैलिडेशन नहीं मिलती थी। तो वो एक दो बार एक नया सॉन्ग सुनने लग गई जो कि बहुत सैड सॉन्ग था, और वो एक ब्रेकअप के ऊपर था, ठीक है? और वो सॉन्ग उसे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि वो दिन में 4 बार सुनती थी, और तब उसकी और उसकी जो रिलेशन में सब कुछ ठीक था, मतलब कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हो रही थी। बट वो सॉन्ग सुन रही थी, वो सॉन्ग सुन रही थी, और उसे बस वो सॉन्ग अच्छा लग रहा था, और उसकी बॉडी को बिना किसी रीज़न के उस टाइम सब सही चल रहा था, बस उसको उसकी बॉडी को अच्छा लगता था क्योंकि उसको वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगता था, और वो बहुत ही इमेंस तरीके से उन इमोशंस को फ़ील करते थे ब्रेकअप वाले को, जब उसका हार्ट ब्रोकन है। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सॉन्ग अच्छा लग रहा है सिर्फ सुनने से नहीं, उसको वो फीलिंग ही अच्छी लग रही है कि उसका जब दिल टूटेगा तो कितना अच्छा लगेगा, एंड मतलब कितना वो पागलों की तरह गाने सुन रही है, एंड शी इज़ फीलिंग अ साई ऑफ रिलीफ। या इट्स स्ट्रेंज। उसने 2-3 दिन ये गाना सुना, लगातार सुना, एक दिन में 4-4 बार सुनती थी क्योंकि उसको वो गाना बहुत अच्छा लगता था। एक क्लिप पर्टिकुलर वो इमोशन वो फ़ील करने लग गई, एंड विदिन अ 2 डेज़ उसकी किसी बात से उसके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, एंड जब उसका वो झगड़ा हुआ, तो उसका वो झगड़ा पूरे 1 हफ्ते तक चला, लाइक 1 वीक दे डिडंट टॉक। शी ब्लॉक्ड हिम फॉर नो रीज़न, द पर्सन, एंड झगड़ा था, रीज़न था, बट वो इतना बड़ा नहीं था, एंड उसने उस 1 हफ्ते में भी वो गाने सुने, एंड वो पूरा 1 हफ्ता उसने वो इमोशंस को और डीपली फ़ील किया कि जैसे उसका ब्रेकअप हो चुका है, और वो बहुत ही ज़्यादा उसको फ़ील कर रही थी और रोती रहती थी, एंड बट उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो उसको अच्छा फ़ील करा रहा है। वो जो गाने थे वो उसको रिलीफ़ दे रहे हैं, क्योंकि वो उस गाने का एक पैटर्न बन चुका था। उसने अब छोटे-छोटे ट्रॉमा या जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेट करके गाना सुनना, उसको एक साय ऑफ पैटर्न हो गया था, उसका एक साय ऑफ रिलीफ़ मिलता था। तो सेम सिचुएशन होती थी, और इस चीज़ में हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा एक बचपन से
ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू हमारी फैमिली की प्रॉब्लम्स, ड्यू टू हमारे ग्रोइंग एज, जब हम ग्रो होते हैं तो कुछ ट्रॉमा मिलते हैं हमको, इस वजह से हमारा एक बिहेवियर पैटर्न बन जाता है जिसमें हमें ना उस कंटिन्यूस जो ज़्यादा टाइम तक दुख में रहता है ना, उस या जो ज़्यादा टाइम तक गुस्से में रहता है या ऐसे माहौल में बड़ा हुआ होता है जहाँ पे उसमें बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, तो उसके सर्टेन पैटर्न्स बन जाते हैं बचपन से और वो उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करता है अपनी लाइफ में फॉर वेरी लॉन्ग। तो होता क्या है, जब वो मेरी फ्रेंड थी, मैंने उसको सजेस्ट किया कि यू स्टॉप लिसनिंग दैट सॉन्ग। सीधी सी बात है, अगर तुम्हारा मन भी करे तब भी जस्ट स्टॉप लिसनिंग दैट सॉन्ग, क्योंकि वो एक सॉन्ग है जिसकी वजह से तुमने ये एक सिचुएशन अट्रैक्ट करी अपनी लाइफ में। एंड शी इज़ लाइक व्हाट, एंड द मोमेंट उसने वो सिचुएशंस, वो बहुत मन होता था उसका वो गाना सुनने का, उसने वो गाना सुनना बंद कर दिया, चीज़ें अपने आप से ठीक हो गई और लाइफ नॉर्मल चलने लगी जैसे चल रही थी। शी टॉक्ड टू दैट पर्सन अगेन एंड एवरीथिंग बस नॉर्मल चला जैसे चल रही थी। तो मैंने अपने अंदर भी ये बिहेवियल पैटर्न्स देखे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ हम अचीव नहीं कर पाएंगे हमारे पास्ट ट्रॉमा की वजह से। और जब बहुत टाइम तक हम इस पास्ट ट्रॉमा को सोचते हैं ना, जब हम सिंपैथी लेना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो हमारा एक पैटर्न बन जाता है और हमें उस पर खुशी भी मिलती है, अंदर से माइंड को फैमिलियरिटी मिलती है और हमें हमें लगता है बहुत एक रिलीफ का साइन मिलता है कि हम रो रहे हैं लेकिन वी आर ओके कि हम रो रहे हैं, वी आर फीलिंग सो हल्का लाइट कि ओके फाइन। तो ये चीज़ होती है। तो जब भी ऐसा होता है कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन या बहुत बड़ी विश समझ लो, एक इंसान है जिसका एक पास्ट ट्रॉमा रहा है बहुत सालों से, उसको बचपन से कंपेयर किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, अब उसका एक ट्रॉमा एक पास्ट पैटर्न बन गया है कि वो इंसान उस हारने वाली एनर्जी से और वो क्वेश्चनिंग वाली एनर्जी से इतना फैमिलियर हो गया है कि जब वो हारता है ना तो वो सिर्फ वो फैमिलियरिटी दिखती है। और वो आगे जब भी कोई एग्ज़ाम दे रहा है, कुछ अचीव करने के बारे में सोचता है ना, तो वो उसको ना उसका पास्ट एक्सपीरियंस याद आ जाता है कि कैसे वो हारा था, फिर कैसे उसको फील हुआ था एंड कैसे सब ने उसको सिंपैथी दी थी। एंड वो इतना फैमिलियरिटी वाला है कि जब भी वो जीतने के बारे में सोचता है ना तो उसको वो एक्सपीरियंस याद आता है, जिसकी वजह से वही चीज़ बार बार रिपीट होती है, चाहे उसने कुछ भी अच्छा किया हो, वही चीज़ बार बार रिपीट होता है। तो ऐसे ही अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो भी जाता है, अगर आपका वो एक बिहेवियल पैटर्न है कि आपको बहुत ही दुखी फील करने का है, आपका माइंड में वो बिहेवियल पैटर्न बन गया कि हार के आपको ऐसे लोग सिंपैथी देते हैं, अपने आप को समझाते हो वापस से खड़ा होने का, लेकिन जीतने का कभी फीलिंग नहीं करते हो। तो ये कुछ सर्टेन बिहेवियल पैटर्न्स है जो आपकी मैनिफेस्टेशन में बहुत ही बुरी तरीके से आपको ब्रेक कर रहे हैं। तो करना क्या है, जब भी आपका एक सर्टेन बिहेवियर पैटर्न को ऑब्जर्व करो, सपोज़ अगर आप सक्सेस के बारे में बात करो, एक पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में करो, अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है या आप उस पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बहुत बार सोच रहे हो, जब भी कुछ बुरा होता है या जब भी कोई आप एग्ज़ाम देते हो या कुछ भी करते हो, तो जब भी वो फीलिंग आए ना कि पास्ट एक्सपीरियंस वाला कि अरे यार उस टाइम मैं हारी थी या उस टाइम मैं फेल हुई थी या उस टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था तो ऐसा मैंने वो फीलिंग नहीं आने देनी। आपको इंस्टेंटली अपने अपने एफर्मेशंस को चेंज करना है, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को अच्छा बोलना है, क्योंकि सालों की नेगेटिविटी को इतनी सी पॉजिटिविटी नहीं ढक पाएगी। आपको अपने पैटर्न्स को समझ के तोड़ना होगा उन सारी एफर्मेशंस को जो आपकी नेगेटिव और बार बार रिपीट होती है आपके माइंड में। तो आपको ये बिलीव दिलाना होगा कि आप पास होने के लायक हो, आपको ये बिलीव दिलाना होगा कि आप इतने रुपए अचीव कर सकते हो, आपको ये बिलीव दिलाना होगा कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जब ये बिलीव आ जाएगा ना, तो नेगेटिव सिचुएशन को भी आप कैसे पॉजिटिविटी में चेंज कर दोगी, या आपको भी आइडेंटिफाई नहीं होगा, इतनी जल्दी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मेरा इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आप अपने पैटर्न्स को समझो कि जब भी आप सोचते हो कि आप एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम, आप पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी या पर्टिकुलर एक हैप्पीनेस या एक अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करोगे, कैसे? क्योंकि जब भी आप सोचते हो आपके माइंड में डाउट आता है, जब भी आप सोचते हो आपके माइंड में आता है कि पिछली बार ऐसा हुआ था, वही सेम इमोशन आपके लिए फैमिलियर है। ये बात आपको समझनी होगी कि पिछली बार ऐसा हुआ था तब मैंने ऐसा फील नहीं करना, वो चीज़ फील, वो इमोशन आपके लिए फैमिलियर है, इसीलिए आप वो चीज़ फील कर रहे हो। आपको वो तुरंत हटा देना है और वो फील करना है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आप एग्जैक्टली कैसा फील करोगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या मैनिफेस्टेशन में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो भी आप चाहते हो वो आपको फील करना है कि वो आपके पास है, वो मिल गया है। आपको उस चीज़ों के साथ ही अपनी लाइफ जीना है। आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हो, अब आप कैसा बिहेव करोगे। तो अगर सपोज़ आपको कुछ बनना है, सपोज़ आपको किसी को कुछ बनना होता है, किसी को बनना है, तो
अगर वो चाहेगा, उसको ये विजुअलाइज़ करना पड़ेगा कि उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, उसकी एल्बम चाहता है, अगर उसकी एल्बम रिलीज़ हो या उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको ये फ़ील करना पड़ेगा कि हाँ, मेरी वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई। लेकिन वो फ़ील होगा कैसे? क्योंकि आप रियलिटी पे बिलीव करते हो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ रियलिटी बट ऑल्सो बेस्ड ऑन योर फेथ, ट्रस्ट एंड बिलीव सिस्टम। एंड ये एक मैजिक, यस इट्स अ मैजिक। एक नहीं, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स नहीं, लाख, लाखों पे लाखों, इतनी सारी स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज, जिनका पढ़ के आपका माइंड ना एकदम से सही हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब भी पॉसिबल हो सकता है क्या? लोगों को कुछ भी हो जाता है भाई पॉसिबल। तो मेरा बस इस वीडियो को बनाने का यही पॉइंट है कि आप जब भी कुछ बड़ा सोचो और आपको माइंड में कोई ऐसा एक्सपीरियंस आए जिससे आप बहुत फैमिलियर हो, कोई ऐसा इमोशन आए कि सैड करने वाला, या उसको तुरंत आपको बोलना है कट कट कट, और आपको फील करना है कि आप वो चीज़ हो चुके हो एंड इट्स गुड नाउ।